स्वागत है आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होलकर विज्ञान महाविद्यालय के 20 तकनीकी विभाग में। मैं धर्मेंद्र जाट, मेरे साथ मेरे साथी प्राध्यापक इंदर पाटीदार, गोविंद जाट, अशोक जाट एवं कन्हैया सनोदिया जी हैं। हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो एक क्षेत्र तैयार किया है जिसमें विभिन्न प्रकार की फसलें हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। सब्जियों वाली फसलें भी लगाते हैं, फसली पौधे भी लगाते हैं। और हम यहाँ पर जो है विद्यार्थियों को जो प्रैक्टिकल कराते हैं उनमें हमारे सेकेंडरी के विद्यार्थियों के प्रायोगिक पाठ्यक्रम के अंदर इमेस्कुलेशन एवं आर्टिफिशियल पोलिनेशन के बारे में महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल हैं। उसी संबंध में हम लोगों ने इस बार जो है रबी के मौसम में गेहूं की फसल लगाई है। इसमें हम लोग संकरण कैसे करवाया जाता है और संकरण होता क्या है। तो पहले थोड़ा सा संकरण के बारे में बताना चाहूँगा कि हम लोग जब संकरण के दौरान या संकरण के द्वारा संकर बीज जब बनाते हैं तो संकरण क्या है। तो संकरण एक्चुअल में होता है कि दो अलग अलग जीन प्ररूप वाले प्लांट्स को सिलेक्ट कर उनमें क्रॉस कराकर संकर बीज बनाने की जो तकनीक होती है उसको हम लोग संकर बीज कहते हैं, संकरण कहते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि दो पेरेंट लेते हैं, एक मेल पेरेंट एक फीमेल पेरेंट। मेल पेरेंट से हम लोग पोलन लेते हैं और फीमेल पेरेंट के वर्तिकाग्र पर उसको डालते हैं और उसके बाद जो निषेचन होता है उस निषेचन के परिणाम स्वरूप जो बीज बनता है उस बीज को हम लोग संकर बीज जो है वो कहते हैं। तो उसी संबंध में आज हम लोग जब संकरण करेंगे तो पहले हम लोग करते क्या है कि पहले पेरेंट सिलेक्ट करते हैं, फिर उनकी सोइंग करते हैं 4:2 4:6 के रेशियो में नर एवं मादा रोप हम लोग लगाते हैं। उसके बाद हम लोग जो है वो फ्लावरिंग स्टेज आती है। फ्लावरिंग स्टेज पर हम लोग क्या करते हैं कि इसमें सेल्फिंग को रोकना होता है, क्योंकि हमें क्रॉसिंग कराना तो सेल्फ पोलिनेशन को हमें रोकना होगा। तो हम लोग जिसको मादा पेरेंट मानते हैं उसमें सेल्फिंग को रोकने के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, इसको विपुंसीकरण कहते हैं। विपुंसीकरण के बारे में बताना चाहूँगा कि किसी भी फ्लावर के अंदर उपस्थित नर भाग को या पराग कोष को या एंथर्स को वर्तिकाग्र को बिना क्षति पहुँचाए उसको निकालना, रिमूव करना इमेस्कुलेशन जो है वो कहलाता है। तो वो तकनीक हम यहाँ पर जो है वो देखेंगे। संकरण के दौरान किए जाने वाले इमेस्कुलेशन के लिए आज हम लोग गेहूं के अंदर जो है वो इमेस्कुलेशन की टेक्निक यहाँ पर देखना चाह रहे हैं। इसमें हम लोग हेम्ड इमेस्कुलेशन जो है वो करते हैं। हम लोग इसमें जिस गेहूं के अंदर जिसको हमने मादा पेरेंट माना था, मादा जनक माना था, उस मादा जनक की यहाँ पर ये बालियाँ लगी हुई है। इनमें हम लोग जब इमेस्कुलेशन करते हैं तो ऐसी बाली का चुनाव करते हैं, ऐसे पौधे का चुनाव करते हैं जिसमें कि इंथेसिस ना हुआ हो और बाली जो हो वो फ्लैग लीफ के अंदर 40 to 50% हो, अंदर रहे। ऐसे हम लोग बाली का चुनाव करते हैं और जिसमें एंथर पके हुए ना हो, क्योंकि अगर एंथर पक जाएंगे तो ऑब्वियसली हम मानते हैं कि परागण की क्रिया हो चुकी होगी। चूँकि हमको सोयल पोलिनेशन को रोकना है तो एंथर के परिपक्व होने से पहले एंथर को हमें क्या करना है कि बाली से बाहर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो यहाँ पर जो ये बाली का हमने चुनाव किया और ये आप देख रहे हैं कि ये फ्लैग लीफ है। इस फ्लैग लीफ को यहाँ से हम लोग बाहर निकाल लेंगे। हमने इसको यहाँ से बाली को इससे बाहर निकाल लिया है और इसके बाद हम लोग सारे तुस को ऊपर देखेंगे। ये तुस जो है इनको हमने पकड़ लिया और सबको ऊपर से पकड़ के और ये कट कर दिया है। कट इसलिए क्योंकि इनमें आगे हमें क्या करना है कि जो बाली के अंदर 3 जो फ्लावर लगे हुए हैं तो उन 3 में से बीच वाले फ्लावर को हमको निकालना है। तो निकालने में हमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये आप देखेंगे कि यहाँ पर ये बीच वाला जो फ्लावर है इसको ये सब पकड़ के और हमने इसको निकाल दिया है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें आगे जब बीज बने तो बीज बनने के लिए प्रॉपर उसको जगह मिले और दूसरा हम जब इमेस्कुलेशन करें तो एंथर्स को आसानी से वहाँ से निकाल पाएँ। प्रॉपर एंथर निकलेंगे तो ही जो है वो आगे चल के प्रॉपर जो है वो हम लोग संकरण की क्रिया जो है करवा पाएंगे। देखिए ये जो है वो एक एक फ्लावर को पकड़ के बीच वाले फ्लावर को यहाँ से रिमूव किया जा रहा है। ये हम लोगों ने ये बीच वाले फ्लावर को पकड़ा है और ये इस तरीके से हम लोगों ने उसको निकाल दिया। हमने इस चयनित बाली में से जितने भी 3 के ग्रुप में जो फ्लावर लगे तो उनमें से बीच वाले फ्लावर को निकाल दिया है और अब हम क्या करेंगे, जितने भी ये फ्लावर हैं इन फ्लावर का आधा मतलब 50% जो हिस्सा रहेगा उसको हम लोग केजी से कट कर देंगे। ये देखेंगे यहाँ पर आपको ये इसको कट किया है। जो बचे हुए जो फ्लावर थे उनको हम लोग ऊपर से तुस जो उनको काट रहे हैं जिससे कि फ्लावर पूरे ओपन हो जाए, क्योंकि आगे चल के हमें अभी जो है वो एंथर्स को रिमूव करना है। तो एंथर्स को निकालने में हमें कोई किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, इसलिए हम लोग इन फ्लावर्स को आधा जो है वो काट दे रहे हैं। 2 फ्लावर बचे यहाँ पर, दोनों ही फ्लावर के ऊपरी भाग जो तुस वाले जो भाग है वो यहाँ पर हमने कट कर दिए हैं। और ये देखेंगे आप ये सारे आधे फ्लावर हमने यहाँ पर काट दिए। अब आप देखेंगे कि ये अभी हम लोगों ने अभी सिर्फ इसमें एक ग्लूम निकाला हुआ है और बाकी जितने भी फ्लावर थे उनमें से उनको कट किया हुआ है। ठीक है, ये फ्लावर को अब हमने कट करने के बाद हम क्या करेंगे, इन फ्लावर्स के अंदर जो ओपन फ्लावर हैं इनमें एंथर्स हैं।
तीन तीन एंथर एक फ्लावर के अंदर होते हैं। आप देखेंगे ये फोर्सेप्स से ये एंथर्स निकाले हैं, ये देखिए एंथर्स हमने निकाल लिए हैं। अब ये दूसरे फ्लावर से ये एंथर्स को फोर्सेप की सहायता से हमने निकाला। ये देखिए ये तीनों के तीनों एंथर्स जो है वो आ गए हैं इस फोर्सेप के साथ में। इनको भी हमने यहाँ पर निकाल लिया है। ये जो एंथर्स हम लोग रिमूव करते हैं, इनको अच्छे से हमें एक पेपर के अंदर जो रखें और फिर खेत से बाहर कर देना होता है, फील्ड से बाहर कर देना होता है। देखेंगे कि ये तीन तीन एंथर्स एक फ्लावर से, गेहूं के एक फूल के अंदर तीन एंथर जो होते हैं, स्टेमन्स होते हैं, उनके ऊपर जो एंथर्स होते हैं उनको हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पर। ये हर फ्लावर से आप देखेंगे कि ये एंथर्स जो हैं वो निकाल रहे हैं हम लोग। एक मिनट थोड़ा सा आपको मैं ठीक से बताना चाहूँगा कि ये जो फ्लावर हैं, अब एक ओपन फ्लावर बताएंगे, देखेंगे ज़रा इसमें बिना निकाले हुए। एक मिनट ये देखिए ये फ्लावर है, इसके अंदर जो है वो इसके अंदर आप ये देखेंगे तीन एंथर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये इस तरफ ये तीनों एंथर, ये तीनों के तीनों एंथर यहाँ से फोर्सेप की सहायता से हम निकाल दिए। ये देखिए एंथर्स यहाँ से निकल गए हैं। इस प्रकार से हर बाले से हम लोग क्या करेंगे, एंथर्स को निकाल लेंगे। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि एंथर्स को निकालते समय, रिमूव करते समय ओवरी में किसी प्रकार से, जो फ्लावर का जो मादा भाग है उसमें किसी प्रकार की क्षति ना हो। अगर उनमें क्षति होगी तो फिर आगे चल के बीज का निर्माण, निश्चयन की क्रिया नहीं होगी, बीज का निर्माण जो है वो नहीं हो पाएगा। तो हम लोग कहते हैं भी विपुंसीकरण वह प्रक्रिया जिसमें पुष्प के नरभाग को, पुष्प के मादा भाग को बिना क्षति पहुँचाए हम लोग निकालते हैं। तो वो हमें जो एक महत्वपूर्ण बात है जिसका हमको ध्यान जो है वो रखना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं ये एक ऐसी बाली है जिसमें हम लोगों ने इमेस्कुलेशन जो है वो कर दिया है। इमेस्कुलेटेड बाली है। अब इसमें चूंकि हम लोगों को अब क्रॉसिंग को रोकना है, ऐसा ना हो कि हमने अभी मेल पार्ट को इस फ्लावर से निकाला तो दूसरे फ्लावर के प्लांट के पोलन इसमें आ जाए। तो इसको रोकने के लिए आगे एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया हम लोग अपनाएंगे जिसको हम लोग बेगिंग कहेंगे, जिसमें हम लोग आगे चल के बेग जो है वो लगाएंगे। ये जो इमेस्कुलेटेड बाली है उसमें हम लोगों को जो है वो क्रॉसिंग को रोकना है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर जो है बेग लगा रहे हैं। ये देखिए आप बटर पेपर है, इस पे ऊपर डेट लिखी हुई है। पेंसिल से हम लोग डेट लिखते हैं, हमें ये पता रहे कि किस डेट में हम लोगों ने जो यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी लाइन होती है, तो लाइन में हमको पता रहे कि कल किस में, क्योंकि एक दिन बाद हमें चूँकि आर्टिफिशियल पोलिनेशन कराना है तो हमें ये ध्यान रहे कि कब किस लाइन के अंदर हम लोगों ने जो है इमेस्कुलेशन किया है। तो ये बटर पेपर से बनाया हुआ बेग हम लोगों को यहाँ पर जो है वो लगाया, जिससे कि हमारा इस बाली के अंदर होने वाला जो है वो क्रॉसिंग, जिसको हम लोग यहाँ पे रोक पाएँ। इमेस्कुलेशन करने के अगले दिन हम लोग जो है वो मेल लाइन जो होती है, जिसको हमने मेल पेरेंट माना है, उस मेल पेरेंट से पोलन लेते हैं, परागकण लेते हैं, और परागकण को लेके पहले दिन जिस बाली का हम लोगों ने इमेस्कुलेशन किया उस पर हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। तो उसके लिए हमें किस बाली का चुनाव करना है जिससे हम लोग पोलन ले रहे हैं, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। परागण के लिए ऐसी बाली का चुनाव करते हैं जिसमें कि फ्लावर जो पक चुके हों और जिनमें एंथर जो है वो बाहर आ चुके हों, परिपक्व हो चुके हों, और जब एंथर परिपक्व होते हैं उनका कलर जो है वो थोड़ा सा येलो हो जाता है। तो ऐसी बाली का हम लोग जो है वो चुनाव करते हैं। ऐसे पराग कोष के अंदर जो है वो परागकण जो होते हैं वो परिपक्व हो चुके होते हैं। तो ऐसी बाली का चुनाव हम लोग जो है वो आर्टिफिशियल पोलिनेशन के लिए करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो बाली है, ऐसी बाली का चुनाव हम लोग जो है वो करेंगे। ये देखिए बाली यहाँ से हम लोगों ने निकाल ली है। ये इस तरीके से ये फिर एक बाली ले ली हम लोगों ने इस तरीके से, जिनके अंदर परागकण परिपक्व हो चुके हों, ऐसी बाली का चुनाव हम लोग जो है वो करते हैं। वो मेल पेरेंट की बालियाँ जिनसे हम लोग पोलन लेके और फीमेल पेरेंट के ऊपर ट्रांसफ़र करने वाले हैं। इसमें महत्वपूर्ण बातें ये है कि जब हम लोग इस पकी हुई बालियों को लेते हैं तो बालियों को निकालने के बाद कुछ समय के लिए हम इनको धूप के अंदर रखते हैं। जैसे आप देखेंगे अभी इनको हमने धूप में रखा है। धूप में रखने का महत्वपूर्ण कारण ये है कि इसमें टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा तो टेम्परेचर के तापमान जैसे ही धूप से मिलेगा इनको, तो जो पराग कोष होते हैं वो पराग कोष फटते हैं, और पराग कोष के फटने से भ्रष्टिंग होती है, जिससे इसके अंदर उपस्थित पराग कण, पोलन ग्रेन जो होते हैं वो आसानी से बाहर आ जाते हैं, और उन पोलन ग्रेन को हम लोग जो है मेल पेरेंट के अंदर जो डालते हैं। तो अब ये जो हमने मेल पेरेंट लिया, हम देखेंगे यहाँ पर कि ये जो बाली है धूप में रखने के पहले हम लोग इसको इस तरीके से ऊपर वाला पोर्शन कट कर लेंगे। यहाँ पर भी कट करने का महत्वपूर्ण जो कारण है वो यही है कि जो अंदर एंथर्स जो हैं वो एंथर्स आसानी से बाहर आ जाएं, धूप के संपर्क में आ जाए, जिससे कि वो फटे और फटने से उनके अंदर उपस्थित जो है वो
परागकण बाहर अच्छे से जो है वो फीमेल पेरेंट तक पहुँचे। तो उसके लिए हम लोग जो है वो इस तरीके से इन जिनको हमने मेल पेरेंट माना है उन फ्लावर का भी आधा हिस्सा, फूल का आधा हिस्सा जो है वो कैंची की सहायता से इस तरीके से हम लोग जो है वो कट कर देते हैं। ये देखिए, ये वो वाली है जो कि मेल पेरेंट की वाली है, जिसको हम लोगों ने इस तरीके से आधे आधे फ्लावर को काट के धूप में रखा है। अब आप देखेंगे थोड़े टाइम बाद इनके अंदर उपस्थित जो एंथर्स हैं, ये देखिए एक बार फिर यहाँ पर हम लोग साइड में लगा रहे हैं। धूप में रखने से इनके अंदर उपस्थित जो एंथर्स होंगे वो अपने आप बाहर आ जाएंगे, और बाहर आने के बाद में फटेंगे तो उनके अंदर उपस्थित जो पोलन ग्रेन होंगे वो जो वो आसानी से मादा भाग के संपर्क में आ पाएंगे। इसके लिए हम लोगों ने अभी यहाँ धूप में रखा है। कुछ समय के लिए हम लोग कुछ मिनट के लिए जो है वो इनको धूप के अंदर हम लोग जो है वो रखेंगे। ये देखिए, इसको जब बाली को हम लोग ऐसा काट के धूप में रखते हैं तो इनके अंदर उपस्थित जो एंथर्स होते हैं वो आप देखिए येलो येलो कलर के एंथर्स दिखाई दे रहे हैं, अपने आप बाहर आ जाते हैं। और ये धूप में रखने से अब एंथर्स जो होंगे वो आगे कुछ समय में फटने ही वाले हैं। और इसी समय हम लोग क्या करते हैं, इन एंथर्स को, इन बाली को यहाँ से उठा के, और हम लोग क्या करेंगे, जो जिस पे हम लोगों ने जिसको फीमेल पेरेंट मारा उसकी बेग को हटा के और बेग को ऊपर से खोल के, और इस बाली को हम लोग उसके अंदर जो है वो 1 से लेकर 2 बाली हम लोग क्या करेंगे उसके अंदर ट्रांसफ़र जो है वो एंथर्स को जो है वो वहाँ पर डाल देंगे। तो ये जो आज दूसरे दिन हमने जो उधर मेल पेरेंट को लिया है उसमें अब पोलन वहाँ पर परागकोश जो परिपक्व हो चुके हैं, मतलब धूप में रखने से फटने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने ये जो बेग लगाया था इसमें से ऊपर की जो पिन है उसको निकाल लेंगे, पूरे बेग को हटाएंगे नहीं। और हम क्या करेंगे कि इसको, इस बेग को ऊपर से खोल के, और वो जो हमने मेल पार्ट लिया था, अभी देखेंगे मेल पार्ट लेके आने वाले हैं, और मेल पार्ट हम लोग लेके आएंगे और मेल पार्ट को लाकर इस बाली के अंदर 1 से 2 जो इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, जो मेल बाली होती हैं, मेल पेरेंट की जो बाली होती है उसको इस तरीके से ये बाली हम लेके आए। इसमें एंथर से देखिए, ये एंथर सारे वो येलो एंथर आपको दिखाई दे रहे हैं, फटने वाले हैं। फट ये धूप में जैसे भी संपर्क में थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा फटेंगे। हम इस तरीके से इसको बाली के अंदर ये ऐसे सावधानीपूर्वक डाल के और ऐसा उसको हिला देंगे, जिससे सारे एंथर्स जो है इसके अंदर गिर जाएंगे। एंथर जैसे ही फटेंगे उसके अंदर उपस्थित जो परागकण होगा वो परागकण मादा भाग के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा, और मादा भाग जब उसको रिसीव करेगा तो आगे चल के फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी। और इस प्रकार से हम लोग जो है वो हम लोगों ने क्या किया, आर्टिफिशियल पोलिनेशन के माध्यम से एक मेल पेरेंट का परागकण जो है वो मादा पेरेंट के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया है। और अब जब आगे चल के निषेचन की क्रिया होगी तो वो जो बीज बनेगा वो F1 कहलाएगा, वो हाइब्रिड कहलाएगा, क्योंकि इसमें हम लोगों ने 2 अलग अलग पेरेंट को आपस में क्रॉस कराकर जो है वो संकर बीज यहाँ पर जो है वो बनाया है। तो हमें विश्वास है कि हमारे विद्यार्थी यहाँ पर इस तकनीकी को समझ पाए होंगे। इसमें हमारे जो है वो एक्सपर्ट प्रोफेसर इंदर पाटीदार का महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। उनका और हमारे बीज तकनीकी विभाग के सभी प्राध्यापकों का बड़ा हृदय से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हाँ, इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, आर्टिफिशियल पोलिनेशन कराने के बाद बाली को हमने उसके अंदर डाल दिया। इसके बाद एक टैग लेते हैं। इस टैग के ऊपर हम लोग क्या करेंगे कि 2 पेरेंट है हमारे, एक मेल पेरेंट है और एक फीमेल पेरेंट है। तो जैसे मेल पेरेंट की अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो मेल पेरेंट F1 HI 1531 लिया है, और एक फीमेल पेरेंट जो HI 1531 लिया है, और मेल पेरेंट जो है 1544 लिया है। तो हम लोग इसमें मेल पेरेंट को ऊपर लिखते हैं, फीमेल पेरेंट को नीचे लिखते हैं। फीमेल पेरेंट को हम लोग ऊपर लिखते हैं और मेल पेरेंट को हम लोग नीचे लिखते हैं। और इस टैग को हम लोग इस बैग के अंदर जो है वो डाल के इसको स्टेबल कर देंगे। इस समय पता रहेगा कि ये जो आने वाला F1 है, जब आगे चल के F1 को कलेक्ट करेंगे तो हमको ये पता रहे कि ये F1 के पेरेंट क्या है। तो पेरेंट हमको इस बाली के अंदर से जो है, बाली इससे निकलने वाले टैग से हमको आसानी से जो पता लग जाएंगे। तो ये इस प्रकार से पूरा बैगिंग का और टैगिंग का, आर्टिफिशियल पोलिनेशन का काम हुआ। आगे चल के इनसे बीज निकलेंगे और इस बीजों को हम लोग कलेक्ट करेंगे तो वो F1 सीड्स कहलाएंगे, और वो जो होगा वो संकर होगा। इस प्रकार से ये संकरण के दौरान की जाने वाली महत्वपूर्ण तकनीकी यहाँ जो है उनकी जानकारी आपको यहाँ पर मिली है। ये होलकर विज्ञान महाविद्यालय के बीज तकनीकी विभाग के प्राध्यापकों द्वारा ये जो है वो कार्य किया गया है। इसमें हमारे एक्सपर्ट साथी इंदर पाटीदार द्वारा ये जो है तकनीकी कार्य किया गया था। इसके साथ ही विभाग के सभी प्राध्यापकों का धन्यवाद। हमें विश्वास है कि हमारे विद्यार्थी इस महत्वपूर्ण जानकारी से लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।